रोज़ रोज़ के वही खाना खाकर अगर बोर हो गए हैं ना, तो मेरे इस आसान तरीके से इस रेसिपी को बना करके ज़रूर देखिएगा। सैटरडे स्पेशल रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी, पर बिना ढक्कन लगाए हुए प्रेशर कुकर के इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। जितना इसे बनाना आसान है ना, उतना ये खाने में हेल्दी और टेस्टी भी बनकर तैयार होता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 कप चावल लेना है और आधा कप चना का दाल लेना है। तो चावल मैंने बासमती राइस यूज़ किया है। आप चाहें जो भी चावल यूज़ करते होंगे ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि अगर थोड़ा सा लंबा वाला चावल हो ना, तो उससे और भी मज़ेदार ये रेसिपी आपकी बनेगी। तो मैं यहाँ पे चावल और दाल दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। तो चावल को वॉश करने के बाद हमें इसे पानी से निकाल लेना है और इसी तरह से किसी छन्नी पे या फिर इस बाउल में डालकर हमें छोड़ देना है, ताकि चावल जो है ना हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए चावल को मैं इसी तरह से वॉश करके पानी निकाल ली हूँ और इसे छोड़ दी हूँ। अब देखिए दाल जो है, तो चना के दाल को मैंने भिगो करके लिया है। इसे मैंने 4-5 घंटे पहले पानी में रख दिया था, ताकि चना का दाल जो है ना थोड़ा अच्छी तरह से फूल जाए। तो आप चाहे तो इसे 1 घंटे पहले भी रख सकते हैं, गर्म पानी में आधे से 1 घंटे पहले। तो चलिए अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर को गैस पे रख ली हूँ। इसमें हमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी डाल लेना है। आप सिर्फ घी से भी बना सकते हैं या सिर्फ तेल से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। आधा चम्मच मैं यहाँ पे ज़ीरा डाल दी हूँ और कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, हरी इलायची और काली वाली इलायची, और यहाँ पे मैंने तेज पत्ता ले लिया है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को इस तेल में हमें डाल देना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, उसके बाद मैं 1 छोटे साइज़ का प्याज को चॉप कर ली हूँ पतले पतले लंबाई में, और उसके लच्छे को मैंने अलग करके लिया है। इसे डालकर हमें प्रेशर कुकर में हल्का सा भून लेना है। तो चलिए मैं इसे भून ले रही हूँ। देखिए प्रेशर कुकर को बिल्कुल लो मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस नहीं करना है। उसके बाद हमें इसी स्टेज पे चना के दाल को डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दाल को डाल दी हूँ और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे प्याज और दाल को भी भून लूँगी। बस 2 मिनट के लिए हमें भूनना है चना का दाल और इस प्याज को। चलिए अब मैं इसे भून ली हूँ कुछ इस तरह से। मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। परफेक्ट रेसिपी आपकी भी बनकर तैयार होगी। 1 कप मैं यहाँ पे पानी डाल दी हूँ। जैसे ही चना दाल थोड़ा सा भुन जाए ना, तो पानी डालना है 1 कप। उसके बाद हमें इसे इस प्लेट से कवर कर देना है। फ्लेम को मैं यहाँ पे मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो देखिए 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, चना का दाल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पे प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको एक चना का दाल प्रेस करके दिखा दे रही हूँ, तोड़ करके। काफ़ी गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं हमारे। दोस्तों एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए अब चना का दाल तो हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसीलिए चना दाल को हमने भिगो करके लिया था। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से हमें यहाँ पे चना के दाल को बॉईल नहीं करना है। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड करना है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालना है, हल्दी पाउडर। अब हमें इसे कर लेना है मिक्स। देखिए आप इस रेसिपी को बिना हल्दी पाउडर के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हल्दी डालना पूरी तरह से यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे चावल को भी ऐड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे चावल को ऐड कर दी हूँ। अब फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है और चावल और दाल को मैं पहले एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद हमें इसे 2 मिनट और भून लेना है। बस हल्का सा भूनिएगा, ज़्यादा स्पैचुला को मत चलाइएगा, नहीं तो चावल जो है ना वो टूट जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप और ये दूसरा कप पानी डाल दी हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से 3 कप मैं यहाँ पे जब पानी डाल दी हूँ, तो अब फ्लेम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लो कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्लेम को लो मीडियम करते हुए इस रेसिपी को बनाइएगा। तो मैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को आज लगाने वाली नहीं हूँ। बिना प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाए हुए ही इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और उतनी ही ये हेल्दी भी होती है। तो चलिए मैं इसे कवर कर दी हूँ। कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है। तो टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। चलिए अब ये 4 से 5 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए
देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और पानी भी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं दाल और चावल हमारे पके हैं या नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे निकाल ले रही हूँ, उसके बाद मैं इस तरह से प्रेस दे देती हूँ। प्रेस देकर चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस दीजिएगा ना, तो दाल तो ऑलरेडी थोड़े से कुक हो ही चुके थे, बचे खुचे इसमें भी कुक हो जाते हैं और चावल भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो परफेक्ट रेसिपी बनकर के आपकी भी तैयार हो सकती है दोस्तों। मेज़रमेंट का, पानी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बना करके इस रेसिपी को आप सैटरडे स्पेशल में भी खा सकते हैं। अब हमें इसमें एक बाउल रख देनी है, एक छोटी सी कटोरी रख दीजिएगा और उसके बाद चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस को हमें ऑन कर लेना है और देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिनेमन स्टिक ले ली हूँ, दालचीनी का टुकड़ा। अब हमें इसे गैस पे डाल करके इस दालचीनी के टुकड़े को जला लेना है ताकि इसमें से अच्छे से धुआं निकलने लगे। ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा जब ये दाल चावल की रेसिपी आप बनाइएगा। तो अब इस तरह से धुआंधार हमें इसे अच्छी तरह से उलट पुलट करके इस दालचीनी के टुकड़े को सेक लेना है। देखिए, देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए अब गैस को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। इसी बाउल में हमें इसे डाल देना है, इस कटोरी में डाल दीजिएगा इस दालचीनी के टुकड़े को। उसके बाद फटाफट से इसे कवर करके 1 मिनट के लिए इसी तरह से एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा ताकि ये धुआं से ना इसमें और भी ज़्यादा मस्त वाली खुशबू आए। जब आप खाएंगे ना तो आप इसका स्वाद तो भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब मैं कवर हटाकर दिखा रही हूँ। देखिए गजब की इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में हल्का फुल्का अगर खाना चाहते हैं और कम तेल का कुछ भी बनाकर, तो इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यूनिक है, खाने में भी ज़बरदस्त इसका स्वाद आता है। अब आप इसे चाहे तो पिकल्स के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं तो इसे एज इट इज़ इसी तरह से खाऊंगी क्योंकि ये खाने में इतना टेस्टी बनता है ना, खा करके तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप इसे खिचड़ी कहें या फिर दाल चावल की रेसिपी कहें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।